और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो चुका है और देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बीजेपी की इस महाबैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा और इस दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। पहला विकसित भारत यानी कि मोदी की गारंटी पर हो सकता है, जबकि दूसरा राम मंदिर से जुड़ा हुआ प्रस्ताव माना जा रहा है। चौबीस में 400 पार। संकल्प तय है, उस संकल्प को पूरा करना, उसकी तैयारी के लिए अधिवेशन है। तो बीजेपी के अधिवेशन की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ हुई है और इस दौरान जहां उन्होंने जीत की हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है, अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए हैं। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे। जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है। इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज ज्ञान के माध्यम से G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। तो बीजेपी का कहना है कि वो पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। शायद यही कारण है कि लोकसभा से भी पहले केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिवेशन पार्टी की ओर से पहली बार कराया जा रहा है, बल्कि ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है जो कि हर लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलता है। हर लोकसभा से पहले बीजेपी अधिवेशन करती है और अधिवेशन 2014 में बीजेपी ने इसी के साथ रामलीला मैदान में किया था और 2019 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, उससे भी पहले एक महाबैठक की गई थी रामलीला मैदान में, पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। तो बात करें इस अधिवेशन में प्रस्ताव की, तो इसमें कई तरह के प्रस्ताव पेश होंगे। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव, राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव, G20 पर पार्टी का धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव जो कि इस अधिवेशन में पेश किए जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का पिछला सियासी गणित क्या था, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। बीजेपी को जहां 303 सीट मिली थी, तो वहीं अन्य को 116 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। वहीं डीएमके को 23 सीटें मिली थी। तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें दी गई थी। निर्दलीय की बात करें तो उन्हें 4 सीटें जनता ने दी थी। और अब 24 के चुनाव नजदीक हैं, किसको कितनी सीटें इस बार मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।